मेरे देश और प्यारे परदेश से सारी देखने वाली प्यारी प्यारी बहनों और भाइयों को मेरा अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और यहाँ हो चुकी है हमारी प्यारी प्यारी सी सुबह और मैं इस वक्त जा रही हूँ ईशाल को स्कूल छोड़ने के लिए, जैसे कि आजकल मेरी रूटीन में ये शामिल हो चुका है। जब तक हस्बैंड प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो जाते, बाइक चलाने जैसे नहीं हो जाते, अपने ऑफिस जाने की लायक नहीं हो जाते, जैसे कि वो भी घर में हैं, बेड रेस्ट पर हैं, तब तक ये सारी रूटीन जो है ना मेरी बनी रहेगी और मैं बच्ची को स्कूल छोड़ना लेना सब कुछ करती रहूँगी। आज जो है ना इनके रक्षे वाले भाई है ना वो नहीं आए हैं, क्योंकि उन्होंने आज गाड़ी नहीं निकाली थी, तो इस वजह से मुझे फिर से इनको स्कूल छोड़ने जाना पड़ रहा है। तो बस घर के नीचे रक्षे खड़े रहते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है ना, मेरा किराया बहुत ज़्यादा चले जाता है। और जिस दिन मेरा किराया चले जाता है ना, उस दिन घर की जो मेरी एक सेटिंग, एक रूटीन होती है ना, और एक जो मतलब इस सारा दिन का जो खर्चा होता है ना, वो थोड़ा सा आउट हो जाता है। लेकिन बहरहाल अल्लाह पाक बहुत बड़ा है, वो सब कुछ करने वाला है और अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन चल ही जाती है। यहाँ पर इशाल का स्कूल आ चुका है और इशाल को बस मैंने टाटा बाय बाय किया। लेकिन जो रक्षे वाले भाई हैं ना, उनसे इतना भी वेट नहीं होता है कि बच्ची अंदर स्कूल तक चली जाए, लेकिन बस उन्हें जल्दी होता है कि मुझे दूसरे बच्चे भी लेने हैं। तो बस फटाफट से बच्ची स्कूल पहुंच गई है, तो अब हम वापस निकलते हैं। तो बस यहाँ पर इशाल स्कूल में अंदर इंटर ही हुई थी और रक्षे वाले भाई ने हमारा रक्षा चला दिया। अब चलते हैं घर की तरफ और मज़ीद अपना आज का जो व्लॉग है ना वो आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन आज व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर अपनी उस सब्सक्राइबर का नाम लेना चाहती हूँ जो रेगुलर बेस पर मेरी वीडियो वॉच करती हैं और उन्हें मेरे व्लॉग पसंद भी आते हैं, और वो परदेश में बैठ कर भी मेरी वीडियो को लाइक करती हैं, पसंद करती हैं, वेट करती हैं। उनका नाम है युसरा। युसरा, मैंने आपका नाम ले लिया है वीडियो में, और आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो पसंद करती हैं, लाइक करती हैं, और इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक और पसंद करते रहें, वॉच करते रहें। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ सुबह सुबह के पराठे, मतलब है कि सुबह का नाश्ता। और ये पराठे जो है ना ये भी युसरा को बहुत ज़्यादा पसंद है। उन्होंने कमेंट में बताया कि मुझे आपके हाथ के पराठे बहुत पसंद है, लेकिन मैं बहुत दूर हूँ, आ नहीं सकती आपके पराठे खाने के लिए, तो आप वीडियो में ही देखकर खुश हो जाती हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर पराठे मेरे तैयार होने लगे हैं, वही रोज़ तक की तरह क्रिस्पी कड़क पराठे, और इसके बिना जो है ना हमारा दिन शुरू नहीं होता। तो यहाँ पर जो है ना आज मैं बनाने लगी हूँ सिर्फ 2 अदद पराठे, और साथ में जो है ना तंदूर की 2 रोटियाँ पड़ी हुई हैं। तो वो 2 रोटियाँ जो है ना तंदूर की वो मैं और इशाल खाएंगे, और घर का जो पराठा है ना ये महानूर के बाबा के लिए और महानूर के लिए बनाने लगी हूँ मैं। तो तंदूर की जो रोटियाँ होती हैं ना वो रात भर की पड़ी रहती हैं ना, तो उनको पानी डाल के जो है ना उसे गर्म करके और तल के फ्राई करके खाने में ना एक अलग ही मज़ा आता है। वो मुझे ऐसा मलाई जैसा फ्लेवर देती है, तो मैं फिर घर की रोटी नहीं खाती हूँ। मेरे पास अगर तंदूर की रोटी पड़ी हो ना तो फिर मैं सबसे पहले जो है ना उसी पे छापा मारती हूँ और वही खाना पसंद करती हूँ। अच्छा जी, इशाल को स्कूल तो मैं छोड़ने गई थी, लेकिन वो वापसी जो है ना अपने ही रक्षे में आई है, जो भाई इनको लेने के लिए जाते हैं ना उन्हीं के साथ आई, क्योंकि उन्होंने सुबह में रक्षा नहीं निकाला था और दोपहर में वही लेकर आए ना स्कूल से। तो बस इशाल जैसे ही आती है ना, तो क्योंकि अब इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो 10 साढ़े 10 11 बजे तक जो है ना घर पर पहुँच जाती है। तो बस उसी वक्त का ये सुबह सुबह का नाश्ता मैंने उसके लिए तैयार किया, और है ना हस्बैंड सो रहे होते हैं, जाहिर सी बात है, तो फिर उन्हें भी उठाया और जल्दी जल्दी से नाश्ता दिया, और फिर मैंने लगा ली मशीन, क्योंकि सर्दियों के दिन आने वाले हैं। अब यहाँ पर जो कराची में जो है ना बहुत ज़्यादा तपिश और लू का मौसम है, जो सर्दियों से पहले पहले की दस्तक होती है ना, बस वही वाली है। उसके बाद जो ना फौरी तौर पर सर्दियाँ आ जाती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई आज मशीन लगा ली जाए, और जो कपड़े जमा है ना, ढेरों ढेर कपड़े यहाँ पर जमा हो चुके हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि घर में एक मरीज़ हो, एक पेशेंट हो, तो फिर आपके घर में सबका आना जाना लगा रहता है। तो फिर ये जो सबसे बड़ा काम होता है ना कपड़े धोने का, ये अक्सर जो है ना पेंडिंग में रह जाता है। तो यहाँ पर जो है ना टॉवल्स वगैरह जो है ना सारे जमा हो चुके थे, मेरे कपड़े, बच्चियों के कपड़े, वो इतने ज़्यादा जमा हो चुके थे ना, तो आज मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ना ये मशीन लगाकर इन कपड़ों को साइड में कर दिया जाए। अब क्या बात है ना कि हम तो गरीब लोग हैं भाई, जाहिर सी बात है। अब मैंने ये गरीब वर्ड यूज़ किया है ना, तो बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे कि अपने आप को गरीब क्यों कहती हो। तो यार हम गरीब ही हैं, हम इस दुनिया में आए हैं और हम अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हैं, और अल्लाह हमें देता है, तो हम उसके दर के फ़कीर भी हैं और गरीब भी हैं। तो हम अपने रब से मांगते हैं, तो हमें अपने आप को गरीब कहना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं भी गरीब हूँ, ना मेरे पास महल है, ना गाड़ियाँ हैं, ना बंगले हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर गरीब ही हूँ। और मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन भी नहीं है भाई, ये सिंपल सी एक मशीन है जिसके अंदर कपड़े डालती हूँ और निकालती हूँ, फिर अपने हाथों से मेहनत करके कपड़ों को निथाड़ना, निचोड़ना, सुखाना, ड्राई करना, ड्राई करने के बाद तय करके रखना, ये सब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर एक सिंगल मशीन हो, उसके अंदर आपको कपड़े भी जो है ना एकदम चमकदार साफ़ सुथरे चाहिए हों, तो फिर क्या
क्या बात है। और इतनी मुश्किलों के बाद भी मैं इतने आराम से, इतने पुरसुकून तरीके से इतने ढेरों ढेर कपड़े किस तरह से धो लेती हूँ। भाई कपड़े भी मैं इंजॉय करके धोती हूँ, इसलिए मेरे कपड़े जो है ना ढेरों ढेर भी हो ना तो वो चुटकी बजाते ही मुझे लगता है धुल जाते हैं। अब जो है ना ऑटोमेटिक मशीन होती है ना, उसके अंदर जो है ना आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन वो 1 से 1.5 घंटे के अंदर ना आप सारे कपड़े उसे वॉश कर लेते हैं, क्योंकि आपने मशीन में डाले और फ़ौरी तौर पे उसे निकाल कर फिर जो है ना ड्राई मशीन के अंदर डाल दिए, उसके अंदर वो खुद ब खुद निथर जाते हैं। और साथ ही साथ साफ़ पानी का भी उसमें इंतज़ाम होता है, तो वो पानी खुद ब खुद उसमें जा रहा होता है और वो कपड़े खुद ब खुद निथर के उसमें निचोड़ भी जाते हैं और फिर ड्राई भी हो जाते हैं, मज़े की बात। लेकिन यहाँ पर मेरा क्या है ना, मेरी सिंगल मशीन है और मुझे इसके अंदर खुद ही जो है ना सर्फ़ वाले पानी के अंदर जो है ना कपड़ों को डालना पड़ता है, साथ ही साथ उसे निचोड़ना पड़ता है, निकालना पड़ता है, फिर इतने ज़्यादा पानी से जो है ना उनको निथार के साफ़ सुथरा शीशे की तरह पानी करना पड़ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास सारे लाइट कलर के कपड़े हैं। आज टॉवल थे तो मैंने सबसे पहले जो है ना मशीन में टॉवल डाल दिए थे, वो जैसे ही वॉश हो गए ना, टॉवल इतने ज़्यादा गंदे नहीं हो रहे थे, तो इसलिए मैंने सबसे पहले डाल दिए। अब यहाँ पर बारी आती है सबसे ज़्यादा लाइट कपड़े जो होते हैं ना, मैं हमेशा से मेरी आदत है और मैं आप सबको भी बताती रहती हूँ कि इतने सारे ढेरों ढेर कपड़े आप किस तरह से आराम से सुकून से इंजॉय करके धो सकते हैं, जो आपको ज़रा भी थकान महसूस ना हो। तो सबसे पहली बात यह है कि आप लोग जो ना हफ्ते में 2 बार मशीन लगा लिया करें। मेरी भी आदत है कि मैं हफ्ते में 2 बार मशीन लाजिम लगा लेती हूँ, ताकि कपड़े मेरे बहुत जमा ना हो। लेकिन इस बार जो है ना कपड़े ज़्यादा जमा हो गए हैं, क्योंकि इस बार जो है ना मेरे घर में हस्बैंड की तबीयत की वजह से कपड़ों की कोई सेटिंग नहीं बनी हुई। जब मुझे टाइम मिलता है मैं मशीन लगा लेती हूँ, पर मेरी आदत यही है कि सबसे पहले टॉवल डाला करती हूँ या फिर वाइट कपड़े वॉश करती हूँ। जब वो कपड़े वॉश हो जाते हैं ना, उसके बाद जो है ना लाइट लाइट कलर के जो मेरे और बच्चियों के कपड़े होते हैं वो डाल के मशीन में वॉश कर लेती हूँ। उसके बाद जो उससे ज़रा डार्क कलर के कपड़े होते हैं ना, वो डालकर वॉश करती हूँ। कभी भी मैं इस तरह से जो है ना, कहते हैं ना बेढंगा तरीका होता है कि बस यहाँ पर आपने ये कपड़े उठाए और ये डालते रहे, कौन सा कपड़ा साफ़ है, कौन सा कपड़ा गंदा है, कौन सा कपड़ा जो है ना कलर छोड़ देता है, कौन सा कपड़ा लाइट है, वो सारे जो अक्सर ख़वातीन को मैंने देखा है कि वो एक साथ ही कपड़े उठाकर डाल देती हैं और जब वॉशरूम जाके देखती हैं कपड़े ड्राई हो जाते तो हाय सर पकड़ के बैठ जाती हैं कि ये तो कपड़े सारे ख़राब हो गए। तो थोड़ा सा अकल से और दानिशमंदी से काम लिया करें कि कपड़े बहुत महंगे बनाए जाते हैं, बार बार नहीं बनाए जाते, और अपनी हर चीज़ से मोहब्बत करना सीखें। तो यहाँ पर जो है ना बच्चियों के कपड़े हैं, हल्के हल्के रंग के मेरे ड्रेसेस हैं, तो ये मेरे अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से वॉश होने लगे हैं। अब मैं इनको क्या करूँगी ना, साफ़ तरीके से जो पानी से ना उनको नितारूँगी, 1 नहीं 2 नहीं 3 पानी से, क्योंकि मीठा पानी आ रहा है ना तो इसमें जल्दी से सरफ़ हमारा निकल जाता है। अगर खारा पानी होता है ना तो उसमें सरफ़ निकलने में टाइम लगता है, तो उसके अंदर हमें जो है ना 4 से 5 बार जो है ना पानी से निकालना पड़ता है अच्छी तरह से। अच्छा, तो मेरी क्या हैबिट है ना, मेरी हमेशा से ये आदत रही है कि मैं अपने कपड़े धोने हों या फिर घर की कोई भी डीप क्लीनिंग हो, कोई छोटा काम हो या बड़ा काम हो, मैं उसे एंजॉय करके करने में ही मज़ा करती हूँ। मतलब है कि हर काम को अपना एंजॉय करना चाहिए और उसको बोझ नहीं समझना चाहिए। जिस काम को आपने बोझ समझ लिया ना, तो यकीन माने वो आपके सर पे पड़ जाना है, वो काम ख़राब हो जाता है, उसमें आपका दिल नहीं लगता और आपको सुस्ती भर जाती है आपकी बॉडी के अंदर, आपके जिस्म के अंदर जो है ना, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है कि हाय ये सर पे आ गया है सारा काम ना, सर दर्द हो जाता है, सर भारी हो जाता है। तो कभी भी अपने कामों को जो है ना मुश्किल ना समझे, बोझ ना समझे, उनको एंजॉय करके किया करें, तो यकीन माने बड़ा ही मज़ा आता है काम करने में। और जहाँ पे 5 से 6 घंटे आपको काम में लग रहे होते हैं ना, वहाँ आप 2 से 3 घंटे में अपना काम करके ख़त्म कर लेते हैं। और अच्छी बात ये बताऊँ कि मुझे जो है ना, मेरी जब शादी हुई तो मुझे कपड़े धोना आते ही नहीं थे, क्योंकि मेरी अम्मी ने कभी भी हमें कपड़े धुलवाए ही नहीं थे। मेरा काम था ना किचन संभालने का था, क्योंकि मुझे किचन का ही शौक़ था, खाना पकाने का शौक़, नई नई डिशेज़ बनाने का शौक़। तो मैंने अपने बचपन से ही जो है ना किचन संभाल लिया था। और जब शादी का टाइम आया तो बहुत छोटी उम्र थी और कभी भी अम्मी ने ना कपड़े धुलवाए ही नहीं थे, वो खुद ही धोया करती थी मेरी अम्मी कपड़े। अब जब शादी का टाइम आया तो जैसे ही मेरा मैट्रिक हो गया ना, तो मेरी शादी हो गई। शादी हुई तो अब मैं अपने घर गई, तो वहाँ पर मुझे कपड़े धोने ही नहीं आते थे। अब जाहिर सी बात है जॉइंट फैमिली में मैं गई थी और मेरी सास कपड़े धोया करती थी डेली, रोज़ाना जो है ना वो उनकी आदत थी, वो रोज़ाना सुबह उठकर जो है ना कपड़े लगा लिया करती थी, वो भी हाथ से धोया करती थी। इतनी ज़्यादा मेहनत, क्योंकि जाहिर सी बात है पुराने लोग जो होते हैं ना, उनको हाथ से धोने में और अपने हाथ से किए हुए काम में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो वो रोज़ाना डेली बेस पे हाथ से धोया करती थी। अब मुझे कपड़े धोने नहीं आते थे, वो मेरे कपड़े ले लिया करती और धोया करती, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे शर्म आती। मैं उनको कहती कि अम्मी आप मुझे धोने दें, लेकिन वो नहीं मानती, बोला नहीं नहीं तुझे धोने नहीं आते, तू आराम कर, तू दूसरे काम देख ले। लेकिन मैं फिर भी कहती थी नहीं मुझे सिखा दो, मुझे आप हमेशा तो आप नहीं धो के दोगे ना। तो कहती थी नहीं मैं हमेशा धो के दूँगी, बस तुम लोग सुकून से रहो। लेकिन फिर भी जब वो कपड़े धोया करती तो मुझे अपने पास बिठाती, मुझे समझाती, मुझे सिखाती। और ये सारे कपड़े धोना किस तरह की टेक्निक होती है, किस तरह से कपड़े धोए जाते हैं, साफ़ कपड़े कैसे धोते हैं, मैले कपड़े कैसे धोते हैं, टॉवल कब डालते हैं, सफ़ेद कपड़ों को किस तरह से धोया जाता है, ये सब कुछ जो है ना कपड़े धोने की एक एक टेक्निक वो मुझे मेरी सास ने सिखाई थी। अल्लाह उनको करवटो करवट जन्नत नसीब अता फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। और यहाँ पर मेरी बातें करते करते ही ना मेरे
मेरे इतने सारे ढेरों ढेर कपड़े सूख चुके हैं। और यहाँ पर मैंने बाहर बालकनी में डाल दिया है। अब बारी आती है इसको बालकनी के अंदर कपड़े सुखाने हैं। तो यहाँ पर देखें भाई, बाल्टी भर के कपड़े जो ना वो भी तैयार हैं सुखाने के लिए। तो जल्दी जल्दी से बालकनी में बारी बारी सारे कपड़े डालते हैं, सुखाते हैं, क्योंकि अब जो है ना सर्दियां बिल्कुल करीब हैं। बिल्कुल मतलब कुछ ही हफ्तों की बात है कि सर्दियां की अब जो है ना आमद ही आमद है। तो सर्दियों में क्या होगा ना कि हमें सुस्ती आती है, कपड़े नहीं धुलते, कपड़े जमा हो जाते हैं। तो मेहरबानी फरमा कर जो है ना कपड़े जो है ना बिल्कुल सुबह सुबह लगा लिया करें। सुबह क्या मतलब है कि धूप ज़्यादा तेज़ होती है, तो उसमें जो है ना आपको सर्दी नहीं लगती है, सुस्ती नहीं आती है, फटाफट से कपड़े धुलते जाते हैं, सूखते जाते हैं, और नमी भी नहीं होती है, और कपड़ा जो है ना जल्दी सूख जाता है, तो उसमें स्मेल नहीं बाकी रहती है। तो और जमा ना किया करें कपड़े। जो सर्दियां आ रही ना उसमें अगर आप कपड़े जमा करते हैं और कपड़े मोटे होते हैं, मतलब सॉक्स हो गए, स्वेटर हो गई, शॉल्स हो गई, कपड़े जो हम अपने वेयर भी करते हैं ना वो भी हमारे मोटे कपड़े होते हैं सर्दी गर्मियों के लिहाज से, तो वो सूखने में टाइम लेते हैं। तो इसलिए जो है ना कपड़े ज़्यादा जमा नहीं किया करें। और सर्दियाँ आ रही हैं ना, उससे पहले पहले अपनी मशीन को भी खाली कर लें। और जब सर्दियाँ आ जाए ना तो भी हफ्ते में 2 बार 3 बार मशीन लगा कर जो है ना इस काम को जो है ना सर अंजाम दे दिया करें, ताकि जो है ना आपका दिन भी फ्रेश रहे, आपका टाइम भी मैनेज रहे। और मैं अगर अपने बारे में बताऊँ ना कि मैं अपने घर को किस तरह मैनेज करती हूँ, मैं अपने बच्चों को किस तरह से देखती हूँ, मेरा घर पूरा क्या सेटिंग चलती है, ऊपर से मुझे वीडियोस भी बनानी होती हैं चैनल के लिए, उनको एडिट करना, उनको देखना, उनको अपलोड करना, मतलब है कि सब कुछ एक साथ लेकर चलना ना तो वाकई में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसको आसान किस तरह हम कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी, लाजिम बताऊँगी। और यहाँ पर जो है ना मैं फ़ौरी तौर पर कपड़े वगैरह वॉश किए और फिर नीचे चली गई, सब्ज़ी वगैरह लेकर आई जिस चीज़ की मुझे नीड थी। रात में मुझे बनाना कुछ और है, लेकिन कल दोपहर के लिए भी मैं तुरई लेकर आ गई हूँ, चावल लेकर आ गई हूँ। साथ ही साथ जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी पकोड़े खाने के लिए। अब मैंने सोचा कि बेसन तो ख़त्म हो चुका है, मैं पकोड़े कैसे बनाऊँ। तो बस घर के जो हमारा रोड है ना, घर की गली ख़त्म होती है, तो वहाँ पर रोड पर जो है ना गर्मा गर्म पकोड़े बना कर देते हैं भैया। तो मैंने जाकर जो है ना उनसे गर्मा गर्म पकोड़े लिए, कड़क का कड़क डबल रोटी ली और मज़े से जो है ना अपने पकोड़े खाए, एंजॉय किया, अपने दिल को खुश किया। यार दिल को ना मारा करें, अगर आपका दिल हो रहा है ना कुछ भी खाने का तो फौरी तौर पे खा लिया करें। ज़िंदगी 4 दिनों की है, उसके अंदर क्या दिल मारना। खुशी खुशी रहें, खुशी खुशी खाएं पिएं, ज़िंदगी को एंजॉय करें और साथ ही साथ अपने घर के काम भी करते रहें। तो यहाँ पर मैं बता रही थी कि मैं अपना चैनल किस तरह से मैनेज करती हूँ, किस तरह से अपने घर को मैनेज करती हूँ। तो बच्चे वगैरह की जो रूटीन है, घर की रूटीन है, वो आप सबको दिख ही रही होती है। लेकिन साथ ही साथ जो है ना वीडियो बनाना, उसे एडिट करना, ये थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होता है। वीडियो तो आसानी से बन जाती है, लेकिन उसको एडिट करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। जैसे कि अभी जो मेरा व्लॉग है ना, ये पूरे 3 दिन के बाद आ रहा है और 3 दिन के बाद अपलोड हो रहा है। तो ये इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल हुआ है, टाइम मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हुआ है, क्योंकि घर में सबका जो है ना आना जाना है, तो कोई टाइम की सेटिंग नहीं है। यहाँ पर जो है ना पूरा मेरा टाइम निकल जाता है। टाइम निकालने के बाद जो है ना मुझे रात का टाइम मिलता है कि मैं वीडियो को एडिट करूँ, वॉइस ओवर करूँ, और फिर मुझे सन्नाटा भी थोड़ा सा चाहिए होता है कि किसी के बीच में कोई आवाज़ ना आए। तो बस यही सारी वजह है कि मेरे पास टाइम ना होने की वजह से मेरे व्लॉग जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं। कभी 2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद व्लॉग आ रहे हैं, रेगुलर बेस पे व्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो मेरी लाइफ है ना बिल्कुल डिस्टर्ब हुई हुई है बहुत ज़्यादा। मैं इस वक्त जो है ना टाइम का मेरे पास शॉर्टेज है कि मैं किस तरह से घर संभालूँ, किस तरह से चैनल को लेकर चलूँ और किस तरह से अपनी फैमिली को देखूँ। तो बस ये सारी रूटीन जो है ना चल रही है। इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा मेरा साथ देना है। अगर मेरे 2 दिन बाद व्लॉग आ रहे हैं, 3 दिन बाद व्लॉग आ रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग को जो है ना मेरा वेट करना है और मेरे व्लॉग जब भी आए ना उसे वॉच कर लेना है। मुझे बहुत सारा सपोर्ट करना है, क्योंकि मुझे इस वक्त आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। और यहाँ पर जो है ना पूरे दिन के काम काज करने के बाद जो है ना मुझे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने इशार से कहा कि इशार मुझे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो मुझे एक अच्छी सी चंपी मालिश कर दो, सर के अंदर ऑयलिंग कर दो। तो बस इशार फ़ौरन हाजिर हो गई, क्योंकि मैं इसको एक बार आवाज़ दूँ ना तो ये मेरी बच्ची फ़ौरन तैयार हो जाती है कि हाँ मम्मा आप बोलो, मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पर इसने मुझे मज़ेदार सी जो है ना सर के अंदर मसाज करी, वही हमारा पुराना देसी तरीका जो माएँ अपनी बच्चियों को लेकर बैठ जाती है ना सर की मालिश करने के लिए, और बच्चियां नहीं कराएं तो माएँ उनको फिर मार मार के मालिश करती हैं कि सर में तेल लगाओ ताकि आपका सर जो है ना कभी दर्द नहीं होगा। और यहाँ पर जो है ना मेरा ये सिस्टम है कि मैं अपनी बच्चियों को कहती हूँ कि यार मुझे तेल लगा दो, कभी उनको मैं लगाती हूँ, कभी वो मुझे लगा देती हैं। तो यहाँ पर मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा था और इतनी सारी ये मेरे से दुआएँ ले रही थी ना कि बस फिर इसने मुझे अच्छे से कस के जो है ना टाइट वाली चोटी वगैरह बांध के दी। तो यहाँ पर जाके जो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून फील हुआ। और मेरी वो सारी
बहनें, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि वो पूरा दिन जो है ना अपने कामों में लगी रहती हैं, जुटी रहती हैं, पूरा दिन अपना ख्याल नहीं रखती हैं। तो प्लीज़ मेहरबानी फरमा कर जो है ना हफ़्ते में 2 मरतबा अपना ख्याल रख लिया करें, ऑयलिंग करवा लिया करें, अपने सर का ख्याल रखा करें, अपने दिमाग का ख्याल रखा करें, अपने बालों का ख्याल रखा करें, क्योंकि औरत की एक खूबसूरती जो है ना उसके बालों से ही होती है। तो अपने बालों का जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना लाज़िम है। तो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल नहीं रख सकती हैं तो हफ़्ते में 2 मरतबा जो है ना टाइम निकाल के ऑयलिंग वगैरह करवा लिया करें, जिससे आपका माइंड जो है ना फ्रेश रहता है। यहाँ पर हो चुका था रात के डिनर का टाइम, मैंने इशाल से ऑयलिंग वगैरह करवाई, रिलैक्स हुई, उसके बाद जल्दी जल्दी से जो है ना खाना तैयार किया। और खाना तैयार करने के लिए जो है ना मैंने क्या आज बनाया था, चिकन का पुलाव बना लिया। मैंने बोला चिकन और आलू का, क्योंकि जिस दिन कपड़े धोते हैं ना उस दिन मैं 2-4 अलग से डिशेज़ रखती हूँ, या तो फिर काली वाली दाल बनाती हूँ, या फिर पुलाव बनाती हूँ, या फिर तुरई की सब्ज़ी बना लेती हूँ, जो बहुत ज़्यादा जल्दी चुटकी बजाते ही बन जाती है। तो बस यहाँ पर पुलाव भी ना मेरा 7 से 10 मिनट के अंदर तैयार हो चुका था, और ये तैयार हुआ तो फटाफट हमने गर्मा गर्म पुलाव खाया। और इसी के साथ जो है ना मैं अपने व्लॉग को आज यहीं पर एंड करूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरा ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा ना लगा हो तो भी लाइक कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इसी के साथ चाहती हूँ आप सबसे इजाज़त, अपना बहुत सारा ढेरों सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।